शहीद के माता पिता उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सपूत जन्मा जो देश के लिए, देश के गौरव के लिए उसने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज इस कार्यक्रम में साफे से इन्होंने स्वागत नहीं करवाया क्योंकि उन्होंने प्रण ले रखा है प्रेम सिंह जी बहादुर साहब ने कि मैं शहीद के कार्यक्रम में खुद साफा नहीं पहनता। हम इनका प्रण नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं शब्दों के साथ में इनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये पूरे प्रदेश में शायद 15 साल के लगभग हो गए जब पहले सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने थे, तब से लेकर के पूरे प्रदेश में शहीदों के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और वहां पर चाहे मूर्ति के रूप में हो चाहे कैसे भी हो अपना योगदान देते रहते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमेशा शहीद के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसके लिए भी मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लाडले विधायक, मेरे साथी विधायक, हमारे विधायक साहब का भी, बेनीवाल साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन पवन श्रीलंका का जो था उसमें ये शांति सेना में शहीद हो गए थे। इतने साल बाद में 73 का 71 के युद्ध के बाद में जिस शहीद की मूर्ति नहीं लगी थी उसको आलोक बेनीवाल जी ने एक प्रयास किया और आज हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी स्मृति शहीद की बनाने के लिए जो योगदान दिया, जो जज्बा इन्होंने दिखाया, जो प्रयास किया, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं उनकी बहनों को भी नमस्कार करता हूं कि जिनके भाई ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लाटा जी जो बहुत अच्छे तरीके से अच्छा बोल रहे हैं, शहीद के सम्मान में उन्होंने जिस तरीके से एंकरिंग की है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे तमाम बुजुर्गों, पार्टी के नेताओं, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य साहिबान, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं और जो शहीद परिवार से हैं यहाँ पर पधारे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस समारोह की गरिमा बढ़ाने का काम किया है। इस शहीद को सही मायने में पुष्पांजलि अर्पित करके हम एक समाज को नई प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी सबको साथ लेते हुए पुनः अमर शहीद सरदार वल्लभ जी कलवानिया को प्रणाम करता हूं, उनको पुष्पांजलि हमने अर्पित की। पूजा किसकी होती है? पूजा उसकी होती है जो पूजा के लायक काम करता है। आदमी, मनुष्य धरती पर आता है, अपना अपना कर्म करता है और वो वापस चला जाता है, लेकिन स्मृतियां वर्षों वर्षों तक उनकी रहती है जो समाज के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए अच्छे काम करते हैं। काम करने को तो हम सब कोई न कोई काम जरूर करते हैं, लेकिन अपना स्वयं का, अपने परिवार का पेट पालने का काम करते हैं, फिर समाज के लिए भी करते हैं, प्रदेश के लिए भी करते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी करते हैं। लेकिन शहीद पूरे देश और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। उसकी जो सोच होती है वो अपने समाज से, हम सब से ऊपर उठ करके देश और दुनिया कैसे शांति कायम रहे
मैं समझता हूं कि ऐसे शहीदों में हमारे शहीद सरदार नंदी कलवानिया ने दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यह हमारे सब के लिए गौरव की बात है। केवल उनके माता पिता के लिए, हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि आप देखिए, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा की गई कार्रवाई, आप देखिए कि दूसरे देश में शांति स्थापित करने का जिम्मा हमारे देश ने लिया। उस देश में सरदार मल कलवानिया जैसे लोगों की ड्यूटी लगाई और अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय भी है और हम सब के लिए गौरव का विषय भी। कुछ दिन पहले एमएलए साहब ने कहा कि शहीद का कार्यक्रम है, और वो भी एक ऐसा कार्यक्रम है कि 73 के बाद में हम उनको वो सम्मान नहीं दे पाए, उनकी मूर्ति नहीं लगा पाए, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सरदार मल कलवानिया ने किस प्रकार से अपने जीवन की आयु की दी, किस प्रकार से उन्होंने क्या काम इस देश के लिए किया, क्या विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये बात नहीं बता पाएंगे तो वो प्रेरणा कैसे ले। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कानून में संशोधन करके और एक व्यवस्था दी है, उसके तहत हमने शहीद की मूर्ति लगाई है। आपको आना है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं। अति व्यस्तता थी, शादियों का माहौल था, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन शहीद के कार्यक्रम के कारण से मैं मना नहीं कर सका और बीच में से समय निकाल करके शहीद का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद देने के लिए मैं यहां आया हूं। काम सब करते हैं, लेकिन जो अलग हटकर के काम करता है उसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता है। गांव में भी हम देखते हैं कि जो सच्ची बात करने वाला आदमी होता है, अपनी खाने वाला आदमी होता है, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, तो उसके गांव में नहीं आसपास में भी चर्चाएं होती हैं। रिश्तेदारी में भी लोग कहते हैं कि अमुक आदमी ने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, अच्छा काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, और जिसके कारण से आज वो प्रगति कर रहा है, उसका नाम है, उसका यश है, उसकी कीर्ति है। तो उससे फिर जो समाज में अन्य लोग होते हैं, गांव में अन्य लोग होते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं। आप एक उदाहरण देखिए, एक घर में कोई अधिकारी अगर सेना में चला गया या सिपाही के रूप में चला गया, तो उसके बाद में दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी उस सेना में जाने के लिए तैयार होते हैं और उनको एक जज्बा होता है कि मुझे फौज में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसको अपना परिवार पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहां भी व्यवस्था हो सकती है। वो खेती का काम भी कर सकता है, वो दूसरी नौकरी भी पकड़ सकता है, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन नहीं, जिस घर में पहले एक व्यक्ति फौज में चला जाता है, फिर वो उसका जो देश के प्रति जज्बा देख करके उसको खुद को लगता है कि मुझे भी एक सेना में जाकर के इस देश की सेवा करनी, उससे एक प्रेरणा मिलती है। एक घर में अगर कोई आईएएस बन जाता है तो फिर उसके घर में आईपीएस, आईएएस, आरएस उसकी झड़ी लग जाती है। एक बिजनेस में जाता है तो फिर उसके परिवार में एक दुकान, दो दुकान, फैक्ट्री, वो काम करता है। टीचर लगता है तो वो फिर उसके घर में अध्यापक बनने की होड़ से लग जाती है कि घर में 4-4, 5-5
मियां बीवी दोनों टीचर मिल जाते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस घर में एक फौजी फौज में जाता है, वो पूरा परिवार, उसका कुनबा इस देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। और जब ऐसे शहीद हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं तो दूसरे आने वाली हमारी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। और आज राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदेश है जो सेना के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज कहीं भी अगर शहीद हो गया तो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई दूसरी चाइना बॉर्डर हो, चाहे कोई लद्दाख का बॉर्डर हो, जब शहीद की बात आती है तो सबसे पहले ये होता है कि राजस्थान का तो पक्का ही शहीद है। हर मोर्चे के ऊपर हमारे लोग तैनात, किसान परिवार के लोग तैनात, और उनका परिवार भी उनको पूरी ऊर्जा देता है, पूरा सपोर्ट करता है। इनके माता पिताजी जो डिफेंस में जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि बेटा तू फौज में जा रहा है, कहीं हमारा नाम नीचा मत कर देना, सीने पे गोली खा के आ जाना, पीठ पे गोली मत खाना। ये भावना हमारे समाज के लोगों की। बाजवा साहब ठीक बात है। अगर हमने एक दिन मूर्ति लगा दी और उसके बाद में ठीक है हमारा काम तो हो गया, मेरे साहब ने सहयोग कर दिया, परिवार ने जमीन दे दी, हमने लगा दी, उस मूर्ति से कोई फायदा नहीं। उसका फायदा जब मिलेगा जब हम इनकी पूजा करेंगे, प्रतिवर्ष यहां पर मेले लगाएंगे, कोई कोई कार्यक्रम करेंगे, इनको बार बार याद करेंगे, इनके काम की चर्चा करेंगे, इनके शौर्य का, इनके बहादुरी का हम लोग बखान करेंगे मौके पे। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि दुनिया भर के लोग हैं, हम सब गांव में हैं, लेकिन ये एक दो जो शहीद हो गए इन्हीं की चर्चा क्यों होती है। तो उनमें देश भावना और देश प्रेम की एक भावना जागृत होगी। और निश्चित रूप से जिसके मन में देश के प्रति प्यार नहीं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं, वो केवल इस जमीन के ऊपर बोझ है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। पहले सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद में प्रदेश, समाज, माता पिता, पत्नी, बच्चे। ये भावना हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में है। इसीलिए विश्व में अगर कहीं किसी का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा लोहा माना जाता है तो वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आज आप सब लोग आए हो, हम सब लोग आए हैं, हम चर्चा करेंगे, इनकी बहादुरी की चर्चा करेंगे, इनके काम की करेंगे, इनके माता पिता को, इनके परिवार को एक संबल मिलेगा कि हाँ मेरे बेटे ने यूं ही अपनी जान नहीं गंवाई, इसने वो काम किया है, वो काम किया है जिससे देश की रक्षा हुई है, देश सुरक्षित रहा है। आप देखिए रोजाना अखबारों में, टेलीविजन में हम पढ़ते हैं चाइना ऐसा कर रहा है, जमीन में घुसने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, आतंकवादी आकर के पता नहीं कितने विस्फोट करते हैं। यहां देश के अंदर भी ऐसे लोग हो जाते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन सबसे हमारी रक्षा कौन करता है? ये सैनिक तो करते हैं। हमारा काम ये, हम तो निश्चित होकर अपना काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस पिता का बेटा, उस मां का लाडला, उस बहन का भाई सरदार अमर कलवानिया जैसे हजारों हजारों हमारे सेना के ऊपर, हमारे देश की और हमारी रक्षा कर। तो सारी चीजें
ऐसे कार्यक्रमों से ही चर्चा में आती हैं और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, किसान कौम वो कौम है जो शहादत भी देती है, खून पसीने से इस माँ का सीना चीर करके, जमीन माता का सीना चीर करके, मेहनत करके अन्न भी पैदा करता है और देश और दुनिया का पेट भरने का काम भी किसान करता है। तो किसान के बराबर कोई चीज है नहीं। निस्वार्थ भाव से उसको उसकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा कभी किसान ये कहे कि नहीं, अब की बार मैं अनाज नहीं बोऊंगा, मेरे बच्चों ने नौकरी कर ली, या मेरे कोई दूसरी पैदा हो गई, मैं नहीं करूंगा। किसान हमेशा ये कहता है कि मेरा ये कर्म है, मैं इस कर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं समझता हूं कि वो किसान जो हमेशा मेहनत करके अपने परिवार का नहीं, पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, ऐसे किसान परिवारों को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं किसान परिवार में जन्मा। मेरे पिताजी अध्यापक थे, वकालत करता था, अचानक राजनीति में आया, जनरल सीट हुई, उससे पहले प्रधान बना, फिर 3 बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे एमएलए बना दिया। आज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी दे रखा है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम सब उस भारत के नागरिक हैं, हमें गर्व है। हमको अपने काम से हमेशा अपने देश को सर्वोपरि मान करके, और उसके बाद में पार्टी पॉलिटिक्स और सब चीजें होती हैं। मुझे मौका मिला है लोगों की राजनीति के माध्यम से सेवा करने का। हमेशा एक ही बात दिमाग में रखता हूं कि हम कैसा काम करें जिससे लोगों की तकलीफें दूर हों, हम ऐसा काम करें जिससे लोगों का विकास हो। और आप तो भाग्यशाली हैं कि आदरणीय कमला जी जैसी आपकी नेता रही, जिन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और एक ऐसी दबंग नेता जिसने हमेशा, मैं जब छोटा था संगठन में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में था, तो चौधरी नारायण सिंह जी भी थे और कमला जी हमारी प्रभारी बन करके गई थी। हम देखने के लिए आए थे कि उस नेता को हमको देखना है जो हमेशा अपनी बुलंद आवाज के साथ में लोगों की सेवा करती है। और किसान परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। आज आपने उनके सुपुत्र आलोक जी को यहां से विधायक बनाया। आलोक जी बेशक निर्दलीय विधायक बने, लेकिन इनके ब्लड में कांग्रेस है, इनके ब्लड में हमेशा कांग्रेस है। निश्चित रूप से इन्होंने कांग्रेस सरकार में उसके जो परिस्थितियां बनी उसमें भी चट्टान की तरह खड़े रहे। और हमेशा जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमेशा जब भी चाहते थे कि मैं कभी जिंदगी में कांग्रेस से अलग नहीं हो सकता, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मैं कैसे सेवा करूं। मैं ही नहीं बल्कि मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी, धर्मपत्नी उनकी सेवा में लगी रहती है। और जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मम्मी जी कहती हैं कि लोगों के आलोक सेवा करना, लोगों को प्यार देना, इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। आप इनके हमेशा काम करते रहना। कुछ दिन पहले मुख्यवासिनी की जब राज्यसभा के सदस्य बने थे तो मैं स्वयं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास में गया था। तब भी उनके दिमाग में काफी अवस्था है, 100 के लगभग है, लेकिन आपकी चिंता थी, आपके इलाके की चिंता थी। ये ऐसे नेता कम मिलते हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि एक ऐसा विधायक मिला। पहले इनकी मम्मी जी ने सेवा की, आज ये सेवा कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। आप सब लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते रहिए।
आपके इलाके के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो व्यक्ति जनता का प्यार हासिल कर लेता है, जनता के बीच में रहता है, उनके काम करता है और ऐसे मूर्तियां लगा करके अच्छे काम करता है, जनता उसको निराश कभी नहीं करती है, ऐसा मेरा मानना है। बाजवा साहब का पहले पता नहीं चला, इसलिए हमने पहले वो अनावरण कर दिया। अगर हमें पता होता तो हम उस अनावरण का कार्यक्रम बाद में कर लेते, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि सूचना के अभाव में हमने वहां पर अनावरण किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर आपका जो थोड़ी देर का कार्यक्रम हो वो करके, चाहे मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, वहां जाकर के हम शहीद के सामने उन्हें एक फोटोग्राफी जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाए वो करके, और फिर मैं यहां से आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि जब भी कभी भी किसी भी रूप में आपको हमारी मदद की आवश्यकता हो, हमारी सेवा की आवश्यकता हो, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आप पधारें, क्योंकि मैं एक किसान परिवार में जन्मा और मुझे जब इतना मौका आप सब लोगों के आशीर्वाद से मिला है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं राजनीति से ऊपर उठ करके आप लोगों की जो यथासंभव मेरे से हो सके वो मैं सेवा करूं। और पुनः ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि ऐसे शहीदों के इन मूर्तियों में, इन स्मारकों में प्रतिवर्ष आप मेले लगाइए, कार्यक्रम कीजिए, हम सब लोग आते रहेंगे। इनकी याद से जितना सुकून मिलता है उतना सुकून किसी और चीज से नहीं मिल सकता है। उन्हें आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया, हमको बाजवा साहब को सुना और आपके लाडले विधायक ने हमको ये मौका दिया कि आप सब लोगों का आशीर्वाद दे सकें। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जो भारत माता की, भारत माता की। अपने बहुत सीमित शब्दों में डोटासरा जी ने कहा कि शहीद जवान और किसान अपने लिए नहीं जीता है, ये माएं जो बॉर्डर पे भेज देती हैं अपने नौनिहालों को, अपने बेटों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को। तो याद रखिए, बहुत गहरी बात कही है। वो बच्चन साहब कहते हैं ना कि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही करे, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए